ईद उल जुहा यानी बकरा ईद का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर फतेहपुरी की जो शाही मस्जिद है, उस मस्जिद के बाहर बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हज़ारों की तादाद में वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। शांतिपूर्वक इस नमाज को अता किया जा रहा है। बकरा ईद जो है हज़रत इब्राहिम के वक्त से अपने सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का पर्व है। सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करके और खुदा की राह में आगे बढ़ने का दिन है। ऐसे में हज़ारों मुसलमान आज के दिन इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से, बड़े प्रेम से, बड़े भाईचारे से मनाते हैं। फतेहपुरी मस्जिद देश की शाही मस्जिदों में से एक है। मुगल काल से यहाँ पर नमाज जो है पढ़ी जा रही है। ऐसे में बकरीद का ये पर्व जो बकरा है उसकी कुर्बानी के साथ मनाया जाता है। गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। तो ऐसे में अमन भाईचारे का पैगाम देता हुआ ये पर्व, बकरीद का ये त्यौहार पूरे मुल्क में, पूरे देश में प्रेम, सद्भावना और भाईचारे के साथ फतेहपुरी मस्जिद के बाहर मनाया जा रहा है। पूरे देश और दुनिया में आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में फतेहपुरी मस्जिद के शाही मुफ्ती मुकर्रम साहब हमारे साथ ऐसे में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मुकर्रम साहब, बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और क्या मैसेज इस मुबारक मौके पर, इस मुक़द्दस मौके पर आप देना चाहते हैं? देखिए, देश का त्यौहार है, इसमें हमारे सारे धर्म के लोग शरीक हैं और भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं सारे देश के त्यौहार हैं। हालांकि मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है बकरा ईद, लेकिन हम ये मानते हैं कि पूरा देश आज त्यौहार मना रहा है। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, सिख भाई, सब लोग मुबारक देते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। तो हम भी शुभकामनाएं पेश करते हैं पूरे देश को, देशवासियों को, ख़ास तौर से भारत सरकार को, ख़ास तौर से जो हमारे बड़े लीडर हैं उनको, कि इतना अच्छा सा माहौल रहा। हम ये चाहते हैं कि कोई भी त्यौहार हो अच्छा माना जाए, ताकि उसके अंदर कोई ज़्यादा अननेसेसरी रुकावटें ना हो, परेशानियाँ ना हो। साल में एक त्यौहार आता है, एक दिन आता है, तो उसमें सब प्यार प्रेम से मना लें। तो आज जो त्यौहार मनाया जा रहा है देश के अंदर, भारत के अंदर, हमें इसकी बहुत खुशी है। ये 3 दिन रहता है बकरा ईद का त्यौहार, कुर्बानी भी रहती है। तो हम सारे हिंदू भाइयों को, सारे देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद दे रहे हैं, दुआ करते हैं देश के लिए भी। आज का दिन दुआ का है, आज का दिन अल्लाह से मांगने का है। तो हम देश के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शांति, अमन, तरक्की, खुशहाली, हर तरह का सद्भावना और प्यार और प्रेम हमारे देश में आए। और यही फ़ायदे की बात है। कुछ लोग राजनीति करते हैं, कुछ लोग झगड़ा लड़ाई की बात करते हैं, उससे किसी का फ़ायदा नहीं। देश में और विदेश में देश बदनाम होता है। तो हम तो ये चाहते हैं, हम तो सबसे अपील करेंगे, देखिए, अगर कोई क्रिमिनल है, अगर किसी ने क्राइम किया है, उसको सज़ा मिले, पूरी कम्युनिटी को ना मिले। तो इस वजह से हम यही चाहते हैं कि मुसलमान एक इस देश में बहुत पुराने हैं, आज के नए नहीं। अगर आप इतिहास देखेंगे, 1350 बरस, 1400 बरस से यहाँ मुसलमान हैं। मुसलमानों का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, हमेशा प्यार और प्रेम। यहाँ जो बाहर के रूलर भी आए ना, उन्होंने प्यार और प्रेम हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं का पूरा ख्याल किया। हम भी करते हैं और ये हमारे धर्म है, हमारे प्रॉफिट की तालीम है। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम कोई किसी से डर नहीं रहे। ये हमारी प्रॉफिट की तालीम है। प्यार से रहो, प्रेम से रहो। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आपके अंदर भी कोई ब्लड है, हमारे अंदर भी कोई ब्लड है। तो आज का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार है। मैं दुआ करूँगा कि देश ऐसे ही त्यौहार मनाता है। आप प्रेम, डर और माहौल की आप बात कर रहे हैं, हम आपकी तकरीर भी सुन रहे हैं, लेकिन देश में जो इस समय माहौल चल रहा है, क्या वो मुफीद है इन लफ्ज़ों के लिए, जिन लफ्ज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं? माहौल डर का है, दहशत का है, एक दूसरे पर शक का है, संदेह का है, नफ़रत का है, सड़क पर नारेबाजी का है, चाहे उधर की पक्ष हो चाहे उधर की पक्ष हो, राजनीतिक बयानों का है। इस पर आप कर रहे हैं? हम तो इस बारे में बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि भारत सरकार के जो भी बड़े लीडर हों, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी उनके नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो,
उनको संबोधन करना चाहिए, देश को समझाना चाहिए। जो बड़े बड़े लीडर हैं जिनकी बात मानी जाती है, चाहे वो सत्ता पार्टी में हो चाहे अपोजिशन के हो, उनको खुल के कहना चाहिए कि देश के हित में नहीं है ये। और मैं मानता हूँ, ये मेरा ईमान है कि 95% लोग ऐसे हैं जो प्यार से रहते हैं। ये राजनीति करने वाले 2-4% हैं। ये ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल के लाते हैं और मीडिया में कुछ ऐसी गलत बातें फैलाई जाती हैं जिनका सर न पैर। और इस्लाम धर्म के लिए जो बातें कही जाती हैं, आप इस्लाम धर्म को पढ़ के देखिए, मुसलमानों को देखिए। तो मैं तो ये कहूँगा सब लोगों से कि प्यार प्रेम से हम रहते आए हैं, आगे भी रहेंगे, और कृपा करके ये नफरत का माहौल ख़त्म किया जाए। आखिरी मेरा सवाल है सर कि ये एक ऐसा मौका है, देश के राजनेता, नुमाइंदे, बड़े लोग सब लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को, मुस्लिम समाज के बड़े चेहरों को सामने आना चाहिए और आकर के मुस्लिम नौजवानों से बातचीत करनी चाहिए, समझाना चाहिए। हम तो रोज़ ही सामने आते हैं, हमारे तो कितने वीडियो आ जाते हैं। हम तो पीछे नहीं है, मुसलमान सारे पीछे नहीं है। अभी उदयपुर का जो वाक़या हुआ, कितना दुख है, हम आपको अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। और जितने भारत के बड़े बड़े लीडर हैं, मुसलमान मुस्लिम लीडर हैं, उलमा है, मौलाना है, सबने कंडेमनेशन किया, कोई भी पीछे नहीं है। और अगर कोई पीछे है तो वो किसी वजह से होंगे, लेकिन मोस्टली मैं ये देखता हूँ कि मुसलमान कभी भी चुप नहीं है। हाँ, हम ये देखते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जो हैं, या सिख धर्म के लोग, या दूसरे धर्म के लोग, वो ज़रा इतने ज़्यादा नहीं बोल पाते। तो इसमें मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, निंदा नहीं कर रहा। बहरहाल ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है कि देश को संभालें। अगर मुसलमानों की कोई बात है, हम हर वक्त हाजिर हैं, हम उनको समझाएंगे, बताएंगे। हम बहुत बताते हैं, बहुत समझाते हैं कि इश्तिहाल में ना आओ, गुस्से में ना आओ। देखिए, लोग तरह तरह के नारे लगाते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम धर्म का कोई नारा नहीं है। वो राजनीति में कुछ लोग लगाने लगते हैं, CAA चल रहा था तो लोग नारे लगाने लगे, NCR चला, NPR चला, तो फिर वो चलने लगा, नारे लगने लगे। कुछ कहीं विद्यालय में लगने लगे, कहीं कहीं लगने लगे, लेकिन हमारे इस्लाम धर्म का नारा कोई नहीं। इस्लाम धर्म तो मानता है अल्लाह अकबर, बस, अल्लाह बड़ा। तो बहरहाल हो सकता है हमारे अंदर कोई कमी हो सकता है हमारे मुसलमान नौजवानों में कमी हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सबको मिलकर आगे आना चाहिए, सबको प्यार और प्रेम के लिए कहना चाहिए। देश सबका है, और हमारे मज़हब में हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद की जो तालीम है, उसमें यही है, प्यार प्रेम। इस्लाम धर्म सेकुलर और जमहूरियत का एक प्रतीक है। सेकुलरिज्म भी है, जमहूरियत भी है। आज से नहीं, आप हमारे प्रॉफिट के ज़माने से एनसाइक्लोपीडिया पढ़ के देख लो। माइकल एच हार्ट ने कोई तो वजह है दी 100 बुक लिखी, बर्नार्ड शॉ ने कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, और अनेक बहुत सारे स्कॉलर हैं, बहुत सारे ऑथर हैं जिन्होंने प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद के बारे में, इस्लाम के बारे में लिखा है। वो मुस्लिम नहीं है, इस्लाम धर्म बुरा नहीं है। ये तो आज राजनीति की वजह से किसी, अब आप किसी को कहने लगो चोर 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 कहने लगो, कोई शरीफ आदमी जा रहा है, आप किसी से कहें ये जो जा रहा है ना बड़ा डाकू है, चोर है, 2-4 दफ़ा कहोगे लोग उसको चोर कहने लगेंगे। इस्लाम धर्म बुरा नहीं है, और हम देश के लिए वफादार हैं, और जब तक ज़िंदा हैं ज़मीन के ऊपर, और जब मर जाएंगे तो इसी ज़मीन के अंदर। हम देश छोड़ने वाले नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे जब माइग्रेशन हो रहा था, अच्छा तो हम तो यहाँ पुराने रहने वाले हैं, और आगे भी सेवा करते रहेंगे, और आप लोग भी जो हमें कहेंगे हम वो करेंगे। तो मुफ्ती मुकर्रम साहब देश में अमन, शांति, चैन की दुआ करते हुए ईद के इस मुकद्दस मौके पर। मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।